हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। पिछले समरी लेक्चर में हमने जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे तरीके से रिवाइज़ किया था। आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो सबसे पहली चीज़ जो भी कोई जीएसटी का क्वेश्चन करते वक्त हमने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती है हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन को देख के। सबसे पहले हमने यही देखना है कि एक ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है मतलब कि वो विद इन द सेम स्टेट हुई है, या फिर वो इंटर स्टेट है मतलब कि वो बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स हुई है। तो अगर तो वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो जो भी जीएसटी है, इनपुट हो आउटपुट हो, कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे साथ में, सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज़ होगा, बी इट इनपुट और आउटपुट। और अगर वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो वर्ड यूज़ होगा आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज हुआ करेगा, बी इट इनपुट और आउटपुट। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। जब परचेज करेंगे तब जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट टैक्स के नाम से एसेट खड़ा करना है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है अगर तो वो इंट्रा स्टेट हुई तो हम इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी वर्ड यूज़ करेंगे, अगर इंटर स्टेट हुई तो इनपुट आईजीएसटी वर्ड यूज़ करेंगे। और इन द केस ऑफ सेल अगर हम सेलर हैं तो क्या करेंगे, हम जीएसटी रिसीव करेंगे। पर क्या ये जीएसटी हमारे लिए इनकम है? नहीं, इनकम नहीं होती, हमारे लिए होती है लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स वर्ड यूज़ होता है आगे चल के, जो भी सेलर होता है उसने उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, तो इट इज़ अ लायबिलिटी। इस कारण से आउटपुट टैक्स वर्ड यूज़ होगा। अगर इंट्रा स्टेट हुई आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट हुई तो आउटपुट आईजीएसटी। तो हमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जाना होगा और ये दो चीज़ें हमें देखनी होंगी ताकि हमें पता चले कि कौन से वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं। और साथ ही में हमें ये भी पता है इनपुट टैक्स जब भी होगा वो एसेट होगा और आउटपुट टैक्स जब भी होगा वो लायबिलिटी होगी। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, ये इनपुट टैक्स डेबिट ही हुआ करता है क्योंकि एसेट हमारा खड़ा ही हुआ करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होगा, जैसे कि परचेज रिटर्न का केस। तो उस केस में रहता तो ये एसेट ही है पर वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि ये वाला एसेट हमारा कम हो जाता है, और जो आउटपुट टैक्स होता है वो वैसे लायबिलिटी होती है। पर कुछ केस में क्या होता है, ये लायबिलिटी जो है वो कम भी हो सकती है, जैसे कि सेल्स रिटर्न के केस में। तो तब क्या करेंगे, वैसे लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, उस केस में डेबिट हो जाती है। तो इतना रिवाइज करने के बाद सीधा चलेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज के ऊपर कि क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है हमने इन केस ऑफ जीएसटी, कौन सी रिलेटेड है जीएसटी से। तो पहली है परचेज ऑफ गुड्स या फिर एसेट। अगर तो गुड्स हमने परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। और अगर हमने कोई एसेट परचेज किया तो क्या वर्ड यूज होगा, वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। साथ ही में क्या होगा, परचेज किया जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, इनपुट टैक्स वर्ड यूज होना है। तो अब डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट हुई सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और ऐसे ही अगर इंटर स्टेट हुई तो इनपुट आईजीएसटी आएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बस इनपुट जीएसटी वर्ड यूज़ किया है। ये हमें अच्छे से पता है कि अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हुई ये दो वर्ड यूज़ होने हैं और इंटर स्टेट हुई तो आईजीएसटी वर्ड यूज़ होना है। तो इस केस में साथ ही में हमारा इनपुट टैक्स भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट खड़ा हो जाएगा इनपुट टैक्स के नाम से। और टू, बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स। बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट किया, अगर तो कैश में ही परचेज कर ली, कैश दे दिया हमने, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। और क्रेडिटर्स को क्यों क्रेडिट किया है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर उधार पर परचेज करी तो क्या क्रेडिटर्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखी थी सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन, तो उसमें जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट या फिर डेटर्स का अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। अगर तो कैश ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट होगा। टू, सेल्स अकाउंट इनकम हुई तो क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और टू, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। आउटपुट वर्ड यूज होता है हमेशा जब भी सेल करते हैं क्योंकि जीएसटी रिसीव करते होते हैं, हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हमने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करना होता है। फिर से अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो आउटपुट आईजीएसटी आएगा वहां पर। नेक्स्ट हमने देखा था परचेज रिटर्न के केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, तो उल्टी एंट्री डलती होती है परचेज वाली। परचेज के केस में ये एंट्री थी तो परचेज रिटर्न के केस में एंट्री होती है
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हम इसको डेबिट करते होते हैं। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, हमारा खर्चा कम हो गया परचेज वाला। साथ ही में प्रोपोर्शनेट जो हमने उस पे इनपुट जीएसटी वाला एसेट खड़ाया था उसे भी हम लोग कम करेंगे, क्योंकि जब परचेजेस की ही अमाउंट कम हो गई तो साथ ही में जो साइमल्टेनियस उसके हमने पे किया था इनपुट जीएसटी जिसको हम एसेट मान के चले थे वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो मैंने हर जगह सिर्फ जीएसटी लिखा है, आपको समझ आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन देखनी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके हिसाब से सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी आपने साथ में लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के केस में क्या होता है, सेल्स वाली उल्टी एंट्री डल जाती होती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट डिक्रीज इन इनकम, इसलिए हम इसको डेबिट करते होते हैं। साथ ही में हमने ये आउटपुट जीएसटी एज अ लायबिलिटी यहाँ खड़ा किया था, वो प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी भी कम हो गई, तो डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए आउटपुट जीएसटी भी साथ में डेबिट होगा हमारा। और टू डेटर्स अकाउंट, हमने उससे जो भी पैसे लेने थे अब हमें कम पैसे मिलेंगे, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पे कर रहे हैं मतलब कि कुछ हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं, जैसे कि हम जब रेंट पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। साथ ही में इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, हम परचेज कर रहे हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट जीएसटी भी हम लोग उसके लिए पे करेंगे, तो इनपुट जीएसटी हमारा डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। फिर है इनकम रिसीव्ड, अगर हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, हमने कोई इनकम रिसीव करी क्योंकि हमने प्रोवाइड करी होगी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अब उस केस में क्या होगा, हम सेलर हो गए मतलब जीएसटी रिसीव करें, आउटपुट टैक्स वर्ड यूज़ होना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने टोटल अमाउंट रिसीव कर ली, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, टू वो पर्टिकुलर इनकम का अकाउंट क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी ये लायबिलिटी है आउटपुट जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस में क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम लोग करते होते हैं डेबिट, क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, तो डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, इसलिए हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया। टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए ये क्रेडिट होता है, और टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, साथ ही में जो प्रोपोर्शनेट हमने इनपुट जीएसटी इस पे पे किया होता है वो भी हमारा कम हो जाता होता है, क्योंकि परचेजेस की वैल्यू ही कम हो जाती है। तो ये वो वाला केस है जिसमें क्या होता है, जीएसटी इज रिवर्स्ड, तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, फ्री सैंपल्स लॉस्ट बाय फायर या फिर गुड्स स्टोलन, तो अगर तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, अगर फ्री सैंपल्स है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और गुड्स स्टोलन है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। इन सबको डेबिट क्यों करते हैं, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये लॉसेज हो रहे हैं हमारे या कुछ खर्चा कर रहे हैं हम जैसे एडवर्टाइजमेंट का, तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। टू परचेजेस अकाउंट, हमारी परचेजेस की वैल्यू कम हो जाती है, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, परचेजेस अकाउंट जहाँ पे भी आ गया साइमल्टेनियसली उस पे जो पे करके आए हो जीएसटी जिसको एसेट मान के चले हो वो भी कम हो जाता है, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल सी चीज़ है कि आउटपुट वर्ड यूज़ होना है कि इनपुट वर्ड यूज़ होना है। अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा हो, कोई भी चीज़ में आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी होती, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी 100% होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ एंट्रीज हमने डालनी होती है, एक डलती है आईजीएसटी, एक सीजीएसटी के लिए और एक एसजीएसटी के लिए। कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते होते हैं पर हम कंबाइंड एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि उससे हमें पता नहीं चलता क्या चीज़ यूटिलाइज हुई है किस चीज़ को पे करने के लिए, इसलिए हम 3 डिफरेंट एंट्रीज डालेंगे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर आईजीएसटी है क्वेश्चन में सिर्फ आईजीएसटी की एंट्री डलेगी, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है इनकी डलेगी, और अगर तीनों ही हैं तो तीनों की ही सेट ऑफ एंट्री डला करेगी। तो सबसे पहले जो हमने सेट ऑफ एंट्रीज डालनी है उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स टोटल हमारे पास कितना है अलॉन्ग विद इट्स बाइफर्केशन। तो हम लोग लिखते हैं इनपुट टैक्स, उसके नीचे हम लिखते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तीनों है तो तीनों लिखने हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखोगे, और अकेला आईजीएसटी है तो अकेला आईजीएसटी लिखोगे। और साथ ही में हम लोग लिखते हैं कि आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट
SGST। ये कैसे हमें पता चलता है कि कितना पड़ा है हमारे पास? हम लोग जाते हैं जोनल एंट्री बाय जोनल एंट्री। तो अगर हमें इनपुट IGST निकालना होता है तो हम लोग देखते हैं, जैसे इनपुट यहाँ पे हमने पे किया होगा तो ये हम लोग वहाँ पर लिख लेते होते हैं। फिर से अगर हमने कहीं पर इनपुट टैक्स पे किया फिर से हम लोग लिख लेते होते हैं। ध्यान में रखने वाली चीज़ एक ही है कि इनपुट टैक्स होता है हमारा एसेट। अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा था वो वाले केसेस जहाँ हमेशा क्या हुआ था, इनपुट टैक्स हुआ था हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट, मतलब कि हम उसको पे कर रहे थे, मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई थी जहां पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ हो, मतलब कि केसेस इन विच इनपुट GST इज रिवर्स्ड। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाता है जहां पर ये इनपुट GST आपका क्रेडिट हो रहा है, तो जब आपने ये इनपुट टैक्स यहाँ पर निकालना है आप उसको ऐड नहीं करोगे, आप उसको करोगे माइनस। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, इनपुट GST है क्या? इनपुट GST है एसेट। हमें अच्छे से पता है एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो अब जब जब एसेट हमारा डेबिट हो रहा है, जैसे इनपुट GST डेबिट हुआ, इनपुट GST डेबिट हुआ, उसको तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि डेबिट और डेबिट ऐड होता है। लेकिन अगर आपका एसेट हो गया कम, जैसे कि इस केस में या फिर इस केस में, तो इन केसेस में आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट का बैलेंस होना चाहिए डेबिट, कर रहे हो क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट होगा माइनस। तो इन केस आपके पास ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें क्या हो रहा है, इनपुट GST आपका क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ उसको ऐड नहीं, उसको माइनस करना है, क्योंकि डेबिट डेबिट ऐड बट डेबिट क्रेडिट माइनस होता है। इस चीज़ के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझना है, इनपुट टैक्स होता है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। जब जब ये डेबिट हुआ तब तब तो ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर वो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो उसको ऐड नहीं करना, उसको करना है माइनस। हमें अच्छे से पता है डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इस कारण से उसे हमने माइनस करना होता है, और कोई कारण नहीं है उसको माइनस करने का। कोई कहे कि डेबिट हमेशा ऐड होता है, क्रेडिट हमेशा माइनस होता है, नहीं, ऐसे भी नहीं होता। हमने देखना है वो चीज़ है क्या। वो चीज़ थी एसेट, एसेट थी, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। जब जब डेबिट होगा प्लस प्लस कर सकते हैं, जब क्रेडिट होगा तो माइनस करना होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऐसे ही हमने हमेशा क्वेश्चन में देखा, जब हर ट्रांजैक्शन में आउटपुट टैक्स जो था वो हमारा हो रहा था क्रेडिट, तो अब आउटपुट टैक्स हमारा क्रेडिट हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न के केस में ये आउटपुट टैक्स हमारा डेबिट भी हो सकता है। तो जब हमने आउटपुट टैक्स निकाला, हम वैसे तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा केस आ गया जिसमें आउटपुट टैक्स होती क्या है, आउटपुट टैक्स होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो वैसे तो क्रेडिट ही हो रही थी, ऐड करी जा रहे थे हम, लेकिन इन केस ये डेबिट हो गई। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इन केस ये वाली एंट्री आ गई हमारे पास सेल्स रिटर्न वाली, तो यहाँ डेबिट हुआ है आउटपुट टैक्स, तो आपको उसको करना होगा माइनस। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। तो जैसे ही हमने लिख लिया कि टोटल इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST कितना है, और टोटल आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितना है, तो फिर हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद हमने 3 कैलकुलेशंस करनी है पता करने के लिए कितना हमने पे किया, कितना हमने सेट ऑफ किया। तो IGST के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन होगी, हम आउटपुट IGST में से इनपुट IGST माइनस करेंगे। अगर तो पॉजिटिव बचा गवर्नमेंट को पे कर देंगे, अगर नेगेटिव आया मतलब क्या है, इनपुट टैक्स है हमारे पास, उसको या तो हम यूटिलाइज कर लेंगे CGST और SGST की पेमेंट के लिए, या फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में एडजस्ट कर लेंगे अगर CGST और SGST की भी कुछ लायबिलिटी नहीं आती पे करने वाली। तो जो जर्नल एंट्री हमारी होती है सेट ऑफ एंट्री IGST की, वो हम साथ में ही डाल देंगे, ये वर्किंग नोट अपना देख कर। तो जर्नल एंट्री हमारी डलेगी आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST टू बैंक अकाउंट। हर एक के लिए जो जर्नल एंट्री है वो यही है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आउटपुट टैक्स हमेशा हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाया करेगी। डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे आउटपुट टैक्स को टू इनपुट टैक्स अकाउंट। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, ये हमारा एसेट खत्म हो जाता है क्योंकि हम उसको सेट ऑफ कर लेते होते हैं, माइनस कर लेते होते हैं। और टू बैंक अकाउंट, फिर भी अगर हमें कुछ पे करना पड़ता है तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करते होते हैं। अब ये केस टू केस वेरी करेगा कि जर्नल एंट्री आपकी क्या डलेगी।
और ऐसे ही हम लोग CGST का भी निकाल लेंगे। आउटपुट में से हम इनपुट माइनस करेंगे, साथ ही में हम लोग देखेंगे अगर यहाँ कुछ क्रेडिट बचा उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेते होते हैं, फिर भी कुछ पॉजिटिव आता है तो वो हम गवर्नमेंट को जमा करवा देते होते हैं। और ऐसे ही SGST में से हम आउटपुट SGST में से इनपुट SGST माइनस करते हैं, और साथ ही में अगर IGST फिर भी बचा हुआ है उसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, फिर भी कुछ पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट को जमा करवा देते होते हैं। तो अब हर एक की सेट ऑफ एंट्री जब हमने डालनी है वो जर्नल एंट्री यही होगी, दैट पर्टिकुलर आउटपुट टैक्स डेबिट टू दैट पर्टिकुलर इनपुट टैक्स टू बैंक अकाउंट। अब हो क्या सकता है, अगर सेट ऑफ करने में, जैसे CGST को सेट ऑफ करने में आपने कुछ इनपुट IGST यूज़ किया है, कुछ इनपुट CGST यूज़ किया है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, तो होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो ऐसे करके हमने जर्नल एंट्री पास करनी होती है। देखना है एक पर्टिकुलर आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए कौन से इनपुट टैक्स आपने यूज़ किए हैं। जो भी इनपुट टैक्स यूज़ करे हैं उन सारे इनपुट टैक्स का नाम यहाँ पर आएगा। सेट ऑफ रूल्स ध्यान में रखने हैं कि IGST को पे करने के लिए IGST, CGST, SGST यूज़ कर सकते हैं, CGST के लिए CGST, IGST और SGST के लिए SGST और IGST, मतलब कि CGST, SGST आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते होते। तो ऐसे करके हमारी 3 सेट ऑफ एंट्रीज डल जाएंगी इन केस हमारे पास क्वेश्चन में तीनों चीज़ें हैं, IGST, CGST और SGST। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि वो जर्नल एंट्री से आपको पूरा पता चलना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लायबिलिटी उस टैक्स की कैसे आपने सेटल करी, कितना किसका इनपुट यूज़ किया और बैलेंस कितना आपने गवर्नमेंट को पे किया है। तो यहाँ पर बस मैंने ऐसे ही लिखा है कि जो लास्ट में जो अमाउंट्स होंगी अगर तो आपकी वो पॉजिटिव आती है उतना आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो, और अगर नेगेटिव आती है इट इज़ बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स। या तो आप उसको आगे एडजस्ट कर लोगे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके, या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट पीरियड के लिए। और साथ ही में यहाँ पर लास्ट में एक नोट लिखा है, इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड देन द ट्रांजैक्शन इज अज्यूम्ड टू बी इंट्रास्टेट। अगर कोई ट्रांजैक्शन में आपको नहीं लिख के दिया हुआ कि ये इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, क्या मानना है हमने मानना है इट इज़ एन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट। ट्रांजैक्शन हुई है, CGST और SGST हमने चार्ज करना है। तो विद ऑल दिस अकाउंटिंग फॉर GST वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। पूरे तरीके से हमने इसको रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग परचेजेस बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।